अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी यही है कि आप सब खैरियत से रहे। तो अच्छा जी, आज है ना बस बच्चों के स्कूल जाने के बाद है ना बस मैं फ़ौरन से है ना बस सफाई वगैरह में लग गई थी कि सबसे पहला है ना बस घर की क्लीनिंग वगैरह हो जाए तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। कई दिन से ऐसा हो रहा था, बच्चे स्कूल चले जाते थे ना, लंच वगैरह बनाकर मैं उनका पैक करके और फिर है ना मैं सो जाती थी, और जब मैं सोकर उठती थी ना तो वही 11 साढ़े 11 का टाइम हो जाता था। तो फिर मैं सारे काम करती थी। मैंने सोचा आज है ना बस मैं सोऊंगी नहीं, क्योंकि है ना मुझे और भी काफ़ी ज़्यादा काम थे। तो मैंने कहा सारे काम जो है ना वो टाइम से वारी कर लूँगी। तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाली चीज़ें होती हैं तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं सो जाती हूँ, लेकिन कभी कभी मन होता है कि मेरा मन नहीं करता है कुछ भी करने का, तो मैं फिर आराम से ही जब सोकर उठती हूँ ना तब करती हूँ सारे काम। अच्छा, हस्बैंड का भी नाश्ता है ना मैं जब बच्चों का बनाती हूँ ना तभी बनाकर रख देती हूँ। तो हस्बैंड जो है ना ऑफिस जाते हैं तो वो फिर करके चले जाते हैं, और वो है ना ऑफिस से फिर मुझे फ़ोन करते हैं मतलब 11:30 बजे, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे उठने का टाइम है ना फिर 11 साढ़े 11 बजे का ही है। तो हस्बैंड ने ना फिर मुझे ऑफिस से ही कॉल करते हैं 11:30 बजे के करीब कि बस उठ जाओ। अब अल्लाह ताला ने मुझे माशाल्लाह इतना अच्छा शौहर दिया है, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबको ऐसा मिले। मेरे आराम के टाइम पर है ना कभी कुछ नहीं कहा है, चाहे मैं दिन में सो रही हूँ रात में सो रही हूँ। उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब जितना मेरा काम है ना उस हिसाब से है ना मुझे आराम भी मिलना चाहिए। तो जब मेरा मन करता है ना आराम का तो फिर मैं तभी करती हूँ, तो इसलिए कभी वो कुछ नहीं कहते हैं आराम के लिए। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला से बस दुआ है कि अल्लाह ताला सबको ऐसे ही शौहर अता करें जैसे मुझे दिया। और जो मुझे जानते हैं ना तो उन्हें है ना सबको पता है कि मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मतलब ऐसे ही हैं जैसे मैं बोल रही हूँ। खैर जी, सबसे पहले घर की क्लीनिंग ही करती हूँ, चाहे मैं जल्दी सोकर उठूँ या देर से सो के उठूँ। मतलब मेरा सबसे पहला काम जो है ना घर को साफ़ सुथरा करना ही होता है। उसके बाद है ना फिर मैं किचन में आती हूँ। तो सुबह है ना आज मैंने बच्चों को लंच में चावल बना कर दिए थे, क्योंकि रात मैंने बनाई थी कढ़ी। तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा सुबह चावल बना देना। अच्छा, रात बच्चों ने सब ने खाए थे परांठे कढ़ी के साथ। चावल है ना मुझे कम अच्छे लगते हैं तो मैं बनाती नहीं हूँ। हाँ, अगर बच्चे कहते हैं ना तो मैं बना देती हूँ। तो वो लंच में बोल रहे थे स्कूल के लंच में कि हम कढ़ी चावल लेकर जाएंगे, तो बस मैंने चावल है ना सुबह ही बना दिए थे, और साथ में जो कढ़ी वगैरह थी वो भी है ना तो हस्बैंड भी खा गए थे और बच्चे खाकर भी गए थे और लेकर भी गए थे। तो बस थोड़ी थी तो मैंने कहा चलो अब जो भी है, बर्तन वगैरह सारे हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने कहा पहले इन्हें धो देती हूँ। अच्छा, आज है ना मेरा मन कर रहा था मैं नाश्ते में है ना हलीम खाऊं, तो हमारे घर के पास ही मिलता है। तो मैंने हस्बैंड से बोल दिया था कि मुझे है ना थोड़ा सा हलीम दे जाना। नहीं, मैंने मंगाया था जितनी मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने हलीम खाया। बहुत ज़्यादा चटपटा सा बनता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ में खीर वगैरह ले ली थी। बस नाश्ता वगैरह करने के बाद है ना मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं और मैं सारे काम से मतलब फारिग हो जाती हूँ। खाना वगैरह थोड़ा लेट ही बनाती हूँ, तो इस टाइम मैंने मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, और उसके बाद ही है ना फिर मैं लगती हूँ कुछ खाने वगैरह में, लंच वगैरह की तैयारी करने में। तो आज है ना मैं वाइट ग्रेवी वाली क्रीमी अंडा बना रही हूँ, तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। बच्चे है ना ज़्यादातर वाइट ग्रेवी वाले आइटम जो होते हैं ना, चाहे वो पनीर हो, चिकन हो या फिर मतलब कुछ भी हो, उनको वाइट ग्रेवी वाइट सॉस वाले जो आइटम जितने भी होते हैं ना वो ज़्यादा पसंद है। खैर जी, यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैंने प्याज को ऐसे ही रफली कट कर लिया था। 3 मैंने प्याज ली थी, बस इनको है ना हल्का हल्का सा मैं सॉफ्ट कर लूँगी पहले ऑयल में डालकर। तो इससे है ना बड़ी स्मूथ सी ग्रेवी बनती है। जब हल्की सी प्याज को हम फ्राई कर लेते हैं ना, बस कलर चेंज नहीं होना चाहिए इसका, बस ऐसा हो कि ये सॉफ्ट हो जाए, ट्रांसपेरेंट टाइप की। आज जो मैं व्हाइट ग्रेवी एग करी बना रही हूँ ना, इसमें मैं हरी मिर्च ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि व्हाइट मिर्च जो है मेरे पास कम थी और मेरे याद ही नहीं रहा हस्बैंड से और मंगाने की। तो मैंने कहा चलो आज है ना थोड़ी सी हरी मिर्च ज़्यादा डाल देती हूँ, व्हाइट वाली कम डालूंगी, तो इसलिए थोड़ी सी ग्रेवी है ना इसकी ग्रीन हो जाएगी। अब इसको मजीद स्पाइसी बनाने के लिए ना लाल मिर्च तो ऐड नहीं कर सकते, इसलिए मैंने हरी मिर्च ही डाल ली थी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी इसमें सफ़ेद मिर्च डाल दूंगी। तो इसमें मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च, साथ में मैंने 20-25 काजू ले लिए थे। तो काजुओं से जो है ना क्रीमी सी हमारी ग्रेवी बनके तैयार होती है। अच्छा, पहले जो है ना मैं दूसरी मिक्सी में इसका पेस्ट बना रही थी, लेकिन लाइट चली गई थी और वो मिक्सी मेरी काफ़ी ज़्यादा हैवी वॉट की थी। तो फिर मैंने इसमें दूसरे वाले में ट्रांसफ़र कर लिया था इसका सारा सामान, क्योंकि ये है ना काफ़ी कम वॉट की भी है और ये इन्वर्टर से चल जाती है। तो इसलिए मैंने ये ले रखी थी कि अर्जेंट में ना इमरजेंसी में बस काम आ जाती है मेरे। बस मैंने स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लिया था, हरी मिर्च, हरा धनिया और काजुओं का। और इधर जो है ना जो मैंने प्याज हल्की सी सॉफ्ट करके रखी थी ना वो भी ठंडी हो गई थी, तो बस अब उसका भी मैं बारीक सा पेस्ट बना लूँगी। तो मैंने अंडे सारे छील लिए थे, उनमें ना हल्का हल्का सा कट लगाऊंगी और पहले ना उनको मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से। तो जब अंडे ना अच्छे से गोल्डन से फ्राई हो गए थे ना, फिर मैंने इसमें 3-4 सब्जी इलायची डाल दी थी, और साथ में मैंने इसमें डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट। पहले मैं हल्का सा भून लूँगी इसको, और उसके बाद जो मैंने
मैंने प्याज का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। तो प्याज का पेस्ट को भी पहले मैं थोड़ी सी देर के लिए भूनूंगी 5 मिनट के लिए, और उसके बाद जो फिर मैंने वो हरी मिर्च, हरा धनिया और काजू का पेस्ट बनाया ना फिर वो डालूंगी। फिर अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे नमक और सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालकर। अच्छा, अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर है तो फिर आप वही ज़्यादा डालना। हरी मिर्चें तो बस 3-4 ही बहुत रहती हैं, क्योंकि सफ़ेद मिर्च ज़्यादा डलती हैं पिसी हुई, तो बस उसी से ही है ना फिर ग्रेवी भी वाइट रहती है। मैंने हरी मिर्चें ज़्यादा डाल दी थी तो मेरी थोड़ी सी ग्रीन ग्रीन सी हो गई थी। तो बस इसको है ना हम अच्छे से भून लेंगे, और जब ये भूनकर है ना इस तरह से हो जाएगा ना, बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो जाएगा और बिल्कुल ये अच्छे से भून जाएगा, तो फिर मैंने इसमें है ना क्रीम डाली थी। तो आप है ना घर की जो क्रीम होती है ना, जो दूध पे से हम उतारते हैं, वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास ही रखी हुई थी फ्रेश क्रीम अमूल की, तो मैंने ये डाल दी थी। और साथ में मैंने इसमें डाली थी दही, तो वो मेरी स्किप हो गई है रिकॉर्ड होनी। मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब चाट मसाला डाला था, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और जो फिर बस फ्राई किए हुए अंडे थे ना वो डाल दिए थे। तो बस 5-7 मिनट के लिए मैं इसको दम पर पकाऊंगी। तो ये क्रीमी सी अंडा करी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो आप भी अगर वाइट ग्रेवी के शौकीन है तो एक बार इसको ज़रूर बनाकर देखना, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी ये डिश। अच्छा जी, शाम के वक्त है ना फिर मैं हस्बैंड के साथ आ गई थी मार्केट, और यहाँ पर है ना बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी एक शॉप पर। काफ़ी बड़ा मतलब ये शॉप थी, और इन्होंने काफ़ी अच्छी सेल लगाई हुई थी, बच्चों के कपड़ों पर भी, बड़ों के कपड़ों पर भी। लेकिन सारे कपड़े जो थे ना वो सारे गर्म कपड़े थे। अभी सर्दियाँ बस जा रही हैं, तो बस जाते जाते सर्दियों की जो सेल लगती है ना, इसमें काफ़ी रिजनेबल प्राइस में हमें अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हमें है ना अभी एक वेडिंग फंक्शन अटेंड करना है, वो भी काफ़ी दूर का है, तकरीबन 250 किलोमीटर दूर है। बस बच्चों की इस बार है ना कोई ख़ास हमने शॉपिंग की भी नहीं थी सर्दियों में, तो मैंने कहा चलो अब ले लेते हैं। ये काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रहे थे। इनके पास है ना बस ब्लैक कलर में नहीं थी, बाकी सारे कलर थे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और ये अंदर से भी है ना गर्म थी, तो मैंने यहाँ से आयत नाई के लिए ले ली थी ये कई पजामी है। अब एक है ना शादी फंक्शन है, तो बस उसी में ही है ना हमें जाना है। इस बार है ना मैंने बच्चों के कोई ख़ास लिए भी नहीं थे सर्दियों के, तो मैंने कहा चलो अब तो है ना ज़रूरत है, तो बस फंक्शन के लिए तो लेनी है ही। वैसे भी है ना 3-4 दिन का ये टूर रहेगा, तो इसलिए बच्चों को कपड़े भी चाहिए ज़्यादा। यहाँ पर लेडीज़ कोट पर भी काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी 1000 में, मतलब लॉन्ग ले सकते हो या शॉर्ट जैसे मर्जी चाहे। तो मैंने फिर शॉर्ट वाले ले लिया। टॉप वगैरह भी ली थी हमने आए थे नाई की यहाँ। काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा यहाँ पर लग गया था, और मुझे प्यास लगने लगी थी। मेरा मन कर रहा था कोई ठंडी सी लिक्विड सी चीज़ मिल जाए, कोल्ड ड्रिंक को दिल नहीं कर रहा था। तो यहाँ बराबर में ही है ना ये जूस वाले भैया थे, तो यहाँ से हस्बैंड ने है ना मुझे ये ऑरेंज जूस दिलाया था, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना रखा था। उसके बाद है ना फिर मैंने आए थे नाई की कुछ यहाँ से हेयर एसेसरीज वगैरह ली थी। मैंने इनकी लाती रहती हूँ, लेकिन ये खोती रहती हैं। और यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी हेयर एसेसरीज थी सारी बच्चों के लिए। आजकल है ना इतनी प्यारी प्यारी हेयर एसेसरीज आ रही है, मतलब ऐसा मन करता है कि सारी ले लो। और ये छोटा सा कैमरा था ना, ये लाइट वाला, इसको जब जलाते हैं ना तो वॉल पर है ना सारे कार्टून निकल कर आते हैं, और अंधेरे में बहुत प्यारे लगते हैं। तो मैंने एक ये भी ले लिया था आए नाई के लिए। आज है ना मैं घर से ही सोच कर आई थी कि सारे काम है ना मुझे फारिग करके आने हैं, क्योंकि कल से है ना फिर मैं अपनी पैकिंग वगैरह करूँगी, तो फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम लग जाता है। और मार्केट में तो है ना बस ऐसा लगता है कि बस पूरा दिन है ना बस ख़त्म हो जाए, पता ही नहीं चलता। इसलिए मैंने सोचा जो जो काम है ना बस वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ज्वेलर्स के यहाँ पर आई थी कि रात है ना मैं अपनी नोज पिन उतार रही थी, रात में फेशियल कर रही थी, तो मैंने इसको उतारा तो बस इसका लॉक जो था ना वो मुझसे टूट गया था। तो बस मैंने सोचा चलो इसको भी है ना बस मैं हैंड टू हैंड डलवा लेती हूँ। फिर हस्बैंड ने कहा इसे हैंड टू हैंड पहन भी लो, वरना पता चले जाते में ही है ना ये कहीं गिर विर जाए। तो मैंने बस यहीं पर है ना फिर इसको डाल ली थी। यहाँ जस्ट बराबर में ही है ना एक शॉप थी, और हमारी है ना कमजोरी होती है जहाँ क्रॉकरी दिख जाए बस फौरन से वहाँ रुक जाते हैं। और इनके पास है ना मोस्टली रॉक्स के क्रॉकरी थी, मग वगैरह थे, बाउल थे, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे इनके पास सामान थे, और मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था तो मैंने यहाँ से है ना कई सारी चीज़ें ली थी। अच्छा, ये मैं डिशेस भी देख रही थी, इनकी ग्लास के लिड थे, तो ये मुझे चाहिए भी थी। मैंने सोचा इसका 3 का सेट ले लूँ, लेकिन अभी इनके पास 2 ही थी, तो उन्होंने बोला कि मैं और मंगा दूंगा तब ले लेना। लेकिन फिर भी है ना मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इनके पास से ले ली थी, तो वो मैं आपको इस ब्लॉग में तो नहीं दिखाऊंगी। तो इंशाल्लाह मैं आपको है ना फिर वो आने वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या क्रॉकरी ली थी इनके यहाँ से। बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस आइटम लिए थे मैंने इनके यहाँ से, और रॉक्स के लिए थे सारे। अच्छा, ये मैंने आए तिनाई के लिए हुडीज़ वगैरह ली थी, और ये देखो इसका कितना अच्छा फैब्रिक है, एकदम गर्म है इसका फैब्रिक, अंदर से फर वाला फैब्रिक है इसका पूरा, मतलब अंदर भी है ना कुछ इनर वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में है। तो मैंने ये आयत के लिए ली थी, और साथ में मैंने ये इनाय के लिए भी ली थी हुडीज़ वगैरह। एक्स्ट्रा भी मैंने क्या ही ली थी, क्योंकि इनका थाई फैब्रिक इतना ज़्यादा
गर्म, तो मैंने सोचा चलो अब नहीं तो मतलब नेक्स्ट ईयर है ना काम आ जाएंगे बच्चों की, क्योंकि इस टाइप के है ना फिर मिलते नहीं है, क्योंकि जब है ना ढूंढते हैं ना तब नहीं मिलती है चीज़, और जब नहीं लेते हैं ना तब अच्छी अच्छी सी मिल जाती है। तो बस मिल रही थी तो मैंने ले ली थी, और ये कोट लिया था मैंने। इसका कलर मुझे अच्छा लगा था, बाकी ब्लैक कलर के और रेड कलर के ज़्यादा थे, मुझे ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा तो मैंने यही ले लिया था। ये ना वीडियो में थोड़ा सा लाइट लग रहा है लेकिन चॉकलेटी कलर का। एक ये पीस था बस जो शॉर्ट में था, बाकी जो थे ना सारे लॉन्ग में थे, और लॉन्ग मुझे कोट लेना नहीं था तो मुझे शॉर्ट वाला ही लेना था, तो बस मैंने फिर यही वाला ले लिया था। साथ में मैंने ये 2 बेबी गर्ल के ड्रेसेस भी ले ली थी, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं ना उनके घर में एक छोटी सी मतलब बेबी है, अभी मतलब 8-9 महीने की है, तो मैंने 2 ड्रेसेस उसके लिए भी ले ली थी और बड़ी प्यारी लग रही थी। छोटे बच्चों की तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती हैं ड्रेसेस। सबसे पहले जाती है ना मैंने ये 2 ड्रेसेस पैक करा ली थी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूट लगी, और वेलवेट की थी ना तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, और ये फ्रॉक में थी तो बड़ी प्यारी लग रही थी। अच्छा आज है ना मैं आपके साथ अपनी वो दोनों ड्रेसेस भी शेयर कर दूंगी जो मैंने है ना आपको दिखाई थी लास्ट व्लॉग में कि मैं ये रेडी कर रही हूँ। मैंने फैब्रिक दिखाया था ये, तो इनको रेडी तो है ना मैं कई दिन पहले कर चुकी थी, लेकिन बस शेयर नहीं कर पाई थी। मैंने कहा चलो इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। तो ये मेरा पश्मीना का फैब्रिक था, तो मैंने इस पर लेस लगाकर है ना इस तरह से मैंने इसको तैयार किया है, बिल्कुल लूज लूज सा। इस कुर्ते की स्लीव्स और दामन को मैंने ऐसे ही खुला छोड़ दिया है, इस पर स्टिचिंग वगैरह नहीं की हो, क्योंकि आजकल ये इस तरह से है ना बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी चल रहे हैं। तो इसका फैब्रिक है ना सिर्फ मेरे पास इतना ही था कि मेरे ना मीडियम लेंथ का ये कुर्ता बन गया था। दूसरा ये है ना प्लाची का फैब्रिक था, और ये फैब्रिक नहीं ये मेरी चादर थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी थी, मुझसे पहनी नहीं गई, तो मैंने इसकी ड्रेस बनाई है। ये वी नेक में मैंने इसका नेक बनाया, और इसका ना मैंने फुल लेंथ में रखा है। मतलब आजकल है ना फर्शी कमीज़ें चल रही हैं, लास्ट ईयर जो था ना ईद के टाइम पर फर्शी शलवार चल रही थी, इस टाइम फर्शी कमीज़ ज़्यादा ट्रेंड में है, वो भी स्पेशल में वेलवेट या फिर प्लाची वगैरह की। तो मैंने ना इस तरह से इसकी लॉन्ग बना ली थी, और ये जो स्लीव्स है ना इस पे पट्टी लगा के बीच में से फ्रंट की साइड से इसको ओपन रखा था कट लगाकर, और दोनों साइड पर ये साटन की पट्टी लगाकर इस पे ये बारीक सी लेस लगाई थी सीक्वेंस की, बहुत ज़्यादा मतलब प्यारा लग रहा था। चाक पर भी मैंने दोनों साइड फ्रंट में भी बैक पे भी है ना यही पट्टी लगाकर और ये लेस लगा ली थी। इन दोनों ड्रेसेस का पहनने के बाद कैसा लुक आएगा वो आपको मेरे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो खैर जी यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी ही। अल्लाह हाफिज़।